हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, मैंने आपको ईयर पढ़ा दिया और ब्रेन पढ़ा दिया, तो उनसे रिलेटेड मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आपकी स्क्रीन पे हैं। तो हम वन बाय वन करके इन सभी को देखेंगे और इनके आंसर्स भी मैं बताऊँगी आपको कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस का फर्स्ट ये इट मीन्स 6 क्वेश्चंस हैं। ये बिल्कुल एज आ जो मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सेम एज पैटर्न के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, बिल्कुल इसी ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं मेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये पेपर 2 के लिए आपके ईयर और ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लेते हैं। व्हाट इज सेरिब्रम एंड डिफाइन इट्स फंक्शन। जो सेरिब्रम होता है उसको आपको डिफाइन करना और उसकी फंक्शन को। तो सेरिब्रम होता क्या है, देखो जब ये क्वेश्चन आए तो आपको लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको शो करना है कि सेरिब्रम कहाँ पे, तो उसको लेबलिंग कर देना है। देखो जैसे ये ब्रेन है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, सेरिब्रम है, इसको शो करना है। और शो करने के बाद सेरिब्रम के पास कौन कौन सी लोब्स होती है, मैंने आपको बताया था कि पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल लोब्स, ये सभी लोब्स सेरिब्रम के पास होती हैं। तो इसकी बता सकते हो कि इसके पास ये लोब्स होती हैं, इसके पास हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम होता है। इसको इन सभी को आप सेरिब्रम में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स में कम से कम 1 पेज तो आप ज़रूर लिख के ही आएँ, क्योंकि इतना तो लिखना ही होता है और डायग्राम तो बनाना ही बनाना है कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, व्हाट इज़ लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर जो सिस्टम होता है उसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम में 2 चीज़ें काम करती हैं, एक तो एमिगडाला और एक हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला का फंक्शन बताया था मैंने, उनका लिख देना है यहाँ पे। एमिगडाला का फंक्शन क्या है यहाँ पे, वो क्या करता है, आपको जो गुस्सा आता है, गुस्सा को कंट्रोल कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम का एमिगडाला जो एरिया होता है। और हिप्पोकैम्पस क्या करता है, वो आपके जैसे आप कोई भी चीज़ रिकॉल करते हो, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो रिकॉलिंग का काम वहाँ पे कौन कर रहा होता है, कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, वो आपका करता है हिप्पोकैम्पस। तो लिम्बिक सिस्टम में ये लिख देना है और लिम्बिक सिस्टम को डिफाइन कर देना है, कहाँ किसका पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। तो आप इजीली इसको लिख पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डिफाइन द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ ईयर। ईयर की एनाटॉमी और फंक्शन को डिफाइन करना है। तो मैंने आपको बताया था, डायग्राम ड्रॉ करके पूरा समझाया, बहुत डीप में समझाया, कोई भी मतलब पॉइंट रहना नहीं चाहिए। तो जो इसकी एनाटॉमी और इसका फंक्शन है, कैसे लिखोगे, पहले एनाटॉमी में अगर कहीं भी बात आ जाती है तो एनाटॉमी में हम उसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे और स्ट्रक्चर लिखने के बाद उसकी एनाटॉमी को डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे जैसे देखो मैंने आपको बताया था ऐसे करके था, ठीक है, ईयर ऐसे ही था ना, यहाँ पे वो थी आपकी ये कोकलिया थी, तो ये इसका एक्सटर्नल ईयर था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था आपका मिडिल ईयर, यहाँ ये कोकलिया जहाँ प्रेजेंट होती है वो इंटरनल ईयर। तो इसको लिख दोगे, लेबलिंग कर दोगे, यहाँ टेम्पोरल होती है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, बताया था मैंने आपको। तो ऐसे करके आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इजीली। और फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन में 2 फंक्शंस ऐसे इसको कर, पहले फंक्शन हेडिंग लिखना, फिर इसकी ऐसे करके थोड़ा डायग्रामेटिकली ऐसे लिख के यहाँ लिख देना कि ये क्या कहता है, कंट्रोल ऑफ बॉडी पोस्चर, और सेकंड लिख देना इट हेल्प इन द हियरिंग, ठीक है। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज हिप्पोथैलेमस एंड इट्स फंक्शन। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था ये सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है। तो इस सेरिब्रम में कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, इधर की तरफ प्रेजेंट होता है। और इसकी हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, ये टेम्परेचर और आपके एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस में बता रही, नॉट फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में 37 डिग्री है, उसको मेंटेन करके रखता है। बाहर कुछ भी कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है बिल्कुल ऑप्टिमम रहता है, जितना होना चाहिए, वो सभी को कौन मेंटेन करके रखता है, वो आपका हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर, वो सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो इसके फंक्शन लिख दोगे, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन करता है। आपकी जो कोई भी फीलिंग्स क्रिएट होती है
ठीक है। अफेक्शनेशन, लविंग और गुस्सा आना, भूख लगना, ये सभी कहाँ पे होती है, ये सभी फीलिंग्स ब्रेन के कौन से पार्ट में क्रिएट होती है, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन आप लिख ही दोगे। नेक्स्ट ये एक और क्वेश्चन है, एलेडिकेट सेरिबेलम एंड लॉब्स ऑफ सेरिब्रम। सेरिबेलम का फंक्शन लिखना है, वर्णन करना है, और जो सेरिब्रम की लॉब्स थी उनको डिफाइन करना है। तो कैसे करोगे, पहले सेरिब्रम को करना, और जो क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में सिर्फ वही क्वेश्चन लिखना है। कोई भी ऐसे नहीं इस पूछा तो सेरिबेलम है और सेरिब्रम को लिख दिया, ऐसे नहीं। इसको जो पूछा है वही लिखो, तभी आपके जो मार्क्स हैं बिल्कुल ही एक्यूरेट आएंगे, अच्छे आएंगे। और आपने घुमा फिरा के आंसर दे रहे हो तो ऐसे प्रॉब्लम होगी। और कोई भी नई चीज़ अगर इन्वेंशन होता है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। मान लो आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चन मान लो पढ़ाए वो नहीं आ रहा, उसके बारे में अगर थोड़ा भी पता है ना, तो उसको आप बॉटनी से रिलेट करके भी लिख दोगे तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो ये सेरिबेलम के बारे में लिखना है, ये आपका हैंड ब्रेन है। पहले तो लिख देना कि हैंड ब्रेन का पार्ट है, और फिर इसकी डेफिनेशन लिख देना, और ये किस में हेल्प करता है, उसका ब्रेन का डायग्राम बना के इसको शो कर देना कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो ये लिखने के बाद आप फिर सेरिब्रम की लॉब्स को लिख सकते हो। सेरिब्रम की लॉब्स कौन कौन सी हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, है ना। तो ये सभी क्या थी, सेरिब्रम की लॉब्स थी। तो सेरिब्रम की लोब्स को डिफाइन कर देना। पैराइटल किस में करती है, पेन, आपको कोई पेन होता तो उसका हमें रियलाइजेशन कहाँ होता है, पैराइटल लोब में। फ्रंटल लोब में क्या होता है, हमें कोई भी चीज़, हम नए नए आइडिया क्रिएट करते हैं, कोई नई नई चीज़ें सोचते हैं, वो सभी फ्रंटल लोब में होती है। ऑसिपिटल लोब से हम देख पाते हैं, टेम्परल लोब से हम क्या कर पाते हैं, किसी भी वॉइस को सुन पाते हैं। तो इन लोब्स का फंक्शन लिख दोगे तो ईजिली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉ ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है और इसके फंक्शन को भी लिखना। तो ये इसमें तो बहुत आसानी से लिख दोगे, क्योंकि इसमें तो पूरा लिखने का मौका मिल रहा है। देखो, ब्रेन की स्ट्रक्चर बनानी है आपको तो बना दोगे इजीली। ठीक है, बनाने के बाद कह रहा हूँ उसका फंक्शन बताओ। इसमें सभी जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, जो हाइंड ब्रेन थे, इन सभी का आप इजीली फंक्शन बता पाओगे, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर ही दोगे। तो ये थे आपके सभी 6 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके मेंस एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो क्योरीज होती हैं, आप इमेजिनेशन बेस पे भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ पाता है और घर पे प्रैक्टिस करके जाते हो तो वहाँ भी आप आइडिया बेस से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका ये फ़ायदा होता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे सकते हो, मुझे फेसबुक पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी मैंने लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो कोई भी क्यूरीज रहा करे तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, और मेरे साथ बने रहे। अभी तक अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।